नमस्ते दोस्तों। पार्थ करियर इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट द्वारा ली गई हमारी जून 2015 को जो परीक्षा थी उसके जियोग्राफी के सेकंड क्वेश्चन पेपर के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। आशा है कि ये क्वेश्चन आने वाली जो हमारे यूजीसी नीट एग्ज़ाम है दिसंबर 15 से 23 के बीच में आने की संभावना है। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम इसके क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम एक देखेंगे कि सूची एक का सूची दो के साथ सुमिलित करें और नीचे दिए कुछ विशेष सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची पर आधारित एक क्वेश्चन है। एक सूची एक में इनकी अवधारणा और सूची दो में उनके प्रतिपादक दिए गए, तो इसे हमें मिलान करना है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये देख सकते कि संप्राय भूमि ये दिया था WM डेविस ने, एकरूपतावाद दिया था हटन ने। ये क्वेश्चन हटन का बहुत बार पूछा जा चुका, तो इसे ध्यान से देखिए। चतुष्फल कई परिकल्पना है लोथियन ग्रीन की, और पारंपरिक संवहन वर्तमान सिद्धांत है होम्स का। तो इसका सही आंसर होगा ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि रिया निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा बी, निमग्न उच्च भूमि तट रेखा का। ये क्वेश्चन 2 दिसंबर 2019 को यूजीसी नेट ने पूछा है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी ऑफ टाइड्स का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किया था विलियम वेविल ने। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 4, इलेक्ट्रेशन ऑफ द हथोनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये पुस्तक लिखी थी जॉन फ्लेपियर ने। तो इसका सही आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 5, आधार तल संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो आधार तल संकल्पना का प्रतिपादन किया था JW पावेल ने। तो इसका सही आंसर होगा सी, जो जो 1775 में आधार तल की संकल्पना का इन्होंने प्रतिपादन किया था। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, जॉर्ज हेडले द्वारा प्रतिपादित सिंगल सेल सर्कुलेशन मॉडल के अनुसार वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो ये कारक होगा विषुववृत्त रेखा और ध्रुव के बीच तापमान में अंतर का होना। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 7, पछुआ हवाएं और व्यापारिक हवाएं निम्नलिखित में से किन हवाओं के उदाहरण है। तो ये उदाहरण है मैक्रो स्केल के। तो इसका सही आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 8, जब जल बाष्पीकृत होता है तो जल को बाष्पीकृत करने में प्रयुक्त ऊर्जा बाष्पीकृत जल अणु में प्रच्छत्र ऊष्मा के रूप में जमा होती है। तो इसका सही आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, मौसमविद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को निम्नलिखित के अनुसार 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। तो इन्हें करते हैं पवन वेग से। तो इसका सही आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 10, हवा की एक दी हुई मात्रा में 20 ग्राम जल बाष्प है, उसी तापमान पर 80 ग्राम जल बाष्प होने से वह हवा संतृप्त हो जाएंगी। हवा की सापेक्षिक आर्द्रता कितनी है। तो सापेक्षिक आर्द्रता इसकी होगी 25%। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर हम अब 11 देखेंगे कि महासागर के जल का पृष्ठीय परिसंचरण निम्न से संचालित होता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, प्रवाहित पवन से वो संचालित होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 12, तटीय बालू टिब्बा के निर्माण हेतु बालू कण का आदर्श व्यास होता है। तो इसका व्यास होता है 0.25 मिमी। तो इसका सही आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 13, झंझा महुर्मी द्वारा अधिकाधिक प्रभावित होने वाला तटीय क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र है पश्चिम बंगाल तट। तो इसका सही आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 14, पौधों को उनकी वृद्धि जरूरतों को पूरा करने हेतु कितने आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो 18 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो इसका सही आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 15, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समुद्भिदों की बहुलता होती है।
तो ये होती है शीतोष्ण क्षेत्र में, तो इसका सही आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 16। किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? तो रेज्जल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ए। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 17। ये सूची सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में दृष्टिकोण और सूची 2 में उनके योगदाता दिए गए, तो इसे हमें मिलान करना है। तो देखिए कि न ये देखेंगे कि हम नवनिश्चयवाद यह दिया था ग्रिफिथ टेलर ने, कल्याणपरक दी थी डीएम स्मिथ ने, व्यवहारगत दिया था विलियम किर्क, और आधुनिक मानवतावादी यह दृष्टिकोण दिया था गुमन ओल्सन ने। तो इसका सही आंसर होगा बी। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 18। वाणिज्यिक भूगोल के प्रणेता कौन है? तो वाणिज्यिक भूगोल के प्रणेता है जीजी चिशोल्म, तो इसका सही आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 19। निम्नलिखित दार्शनिकों में से किसने अनेकता में एकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो ये किया था कार्ल रिटर ने, तो इसका सही आंसर होगा ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट ने 2-3 बार पूछा है, तो इसे गौर से देखिए। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 20। ईसी सैंपल निम्नलिखित में से किस स्कूल ऑफ जियोग्राफी से संबंधित रखती है? तो ये रखती है अमेरिकन स्कूल ऑफ जियोग्राफी से, तो इसका सही आंसर होगा ये। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 21। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम दशकीय वृद्धि दर रही है? तो ये रही थी नागालैंड में, तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 22। निम्नलिखित में से किस राज्य में बच्चों 0 से 6 वर्ष में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो ये किया गया था अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका सही आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 23। जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर क्या था? तो ये नगरीकरण का स्तर था 31.16%, तो इसका सही आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 24। निम्नलिखित में से किस शहर में सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था बम्बई में, तो इसका सही आंसर होगा ए। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 25। हॉरवुड और बायस ने निम्नलिखित में से किस पद को जनता, कागजी कार्य और पार्सल को समर्पित जैसी सूक्ति के रूप में उल्लेख किया था? तो ये इसे किया था क्रोड को, तो इसका सही आंसर होगा बी। ये उपाय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1937 में स्मिथ ने किया था। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आप 26। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें 4 कथन दिए गए, तो हमें सही कौन सा है वो देखना है। ये देखेंगे कि विश्व में पेट्रोलियम उत्पादन का 30% हिस्सा अपतटीय इलाकों में होता है, सही है। बी देखेंगे कि समुद्र में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र तट से 100 समुद्री मील तक विस्तृत होता है, नहीं होता है, गलत है। सी देखेंगे कि केवल 1% से कम समुद्री भागी संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, ये भी गलत है। डी देखेंगे कि ग्रेट बैरियर रीफ सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र है, ये सही है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सी। ये और डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर हम 27 देखेंगे। निम्नलिखित में देशों का कौन सा समूह विश्व में खाद्य की कमी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्नों के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है उत्तर अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जापान, रूस तथा पश्चिमी यूरोप, तो इसका सही आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 28। निम्नलिखित में किन देशों के समूह को अपनी मांग की पूर्ति के लिए लौह के आयात की आवश्यकता होती है? तो ये होती है जापान, पश्चिमी यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को, तो इसका सही आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 29। निम्नलिखित में से कौन व्यस्ततम महासागरीय व्यापारिक मार्ग है?
तो ये है उत्तर अटलांटिक मार्ग। तो इसका सही आंसर होगा बी। ये भी यूजीसी नेट ने अभी तक 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 30। निम्नलिखित में किसके आयात के कारण मध्य पूर्व देशों के साथ भारत का व्यापार संतुलन हमेशा ऋणात्मक होता है? तो ये होता है पेट्रोलियम से, क्योंकि पेट्रोलियम की खानें हमारे भारत में कुछ ही जगह पे, जैसे कि मुंबई है, बम्बई में। तो इसका सही आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 31। निम्नलिखित में किस लेखक ने भारतीय प्रजातियों का वर्गीकरण किया है? तो ये प्रजातियों का वर्गीकरण किया था सर अल्बर्ट रिस्ले ने। तो इसका सही आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 32। हृदयस्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एच.जे. मैकिंडर ने। तो इसका सही आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 33। ये अभिकथन और कारण पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें हम पहले अभिकथन देखेंगे कि क्यूबा और संयुक्त राज्य अमेरिका भौगोलिक रूप से एक दूसरे के नज़दीक है, लेकिन ये मित्र पड़ोसी नहीं है। सही है। कारण देखेंगे कि उनके राजनीतिक दर्शन में गहरे मतभेद है। ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा, गलत है क्या? ये गलत नहीं है। इनके राजनीतिक मतभेद होते हैं। तो इसका ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा बी। ए और आर दोनों सत्य और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 34। संस्कृति वह सम्मिश्र समष्टि है जिसमें समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति द्वारा अर्जित ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथाएं शामिल होती है। संस्कृति की यह परिभाषा किस लेखक द्वारा दी गई है? तो ये दी गई थी ई.बी. टेलर द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ए। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 35। भारतीय लोगों द्वारा लोकसभा के लिए अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है एक अधिमानी बैलेट द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ए। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 36। किसके सिद्धांत में यह प्रतिपादित किया गया है कि कोई क्षेत्र गरीब है क्योंकि यह गरीब है? ये किया था मेरडाल ने। तो इसका सही आंसर होगा ए। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 37। निम्नलिखित किस अवधारणा में निर्णय प्रक्रिया में पर्यावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक कारकों के महत्व को दर्शाने वाला ट्रिपल बॉटम लाइन TBL यह शब्द परिभाषित किया गया है? तो यह किया गया था संवहनीयता के लिए। तो इसका सही आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38। निम्नलिखित में किस क्षेत्र की विशेषता विभिन्न महत्व वाले सेवा केंद्रों के अनुक्रम के माध्यम से ऊर्ध्वगामी तथा अधोगामी प्रवाही संचार तंत्र है? तो ये है नोडल से। तो इसका सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 39। निम्नलिखित में कौन सा नियोजन क्षेत्र परिवहन रेखा अथवा सिंचाई चैनलों के साथ विकसित होता है? तो ये होता है अक्षीय विकास क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन हम देखेंगे 40। वाह। निम्नलिखित में किसने चंडीगढ़ शहर की योजना का डिजाइन तैयार किया है? तो ये किया था ली कार्बूजियर ने। तो इसका सही आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 41। भारत के किस क्षेत्र में दंडकारण्य स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिणी पूर्व में। तो इसका सही आंसर होगा बी। ये भी क्वेश्चन यूजीसी नेट ने अभी तक 2-3 बार पूछा है। तो इसे भी गौर से देखिए। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 42। तीस्ता नदी निम्न की सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 43। भारत के किस राज्य में सागौन वन का अधिक जमाव है? तो सागौन वन का जमाव होता है मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा डी। ये भी क्वेश्चन 5 नवंबर 2017 को यूजीसी नेट ने पूछा है। तो इसे भी गौर से देखिए। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 44। भारत के लगभग सभी संचलनीय तेल निक्षेप निम्नलिखित में से किस सेल में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है तृतीय अवसादित क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 45।
हुदहुद चक्रवात से भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ? तो आंध्र प्रदेश तट का क्षेत्र प्रभावित हुआ। तो इसका सही आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 46। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ हमें सही देखना है, तो इसमें सही होगा ए। अंकगणितीय माध्य एक संख्यात्मक मूल्य है, तो इसका सही आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 47। निम्नलिखित कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति परिक्षेपण के अध्ययन की उपयुक्त विधि है? तो उपयुक्त विधि होंगी माध्यिका, तो इसका सही आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 48। निम्नलिखित में कौन सी मानचित्रण तकनीक क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की विभिन्न विशेषताओं के मध्य स्थानिक संबद्धता की माप के लिए उपयुक्त है? तो ये है पाई आरेख, तो इसका सही आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 49। यह सुमिलित कीजिए पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें सूची 1 में विधि और सूची 2 में उपयोग दिए गए हैं, तो इसे हम सूची 1 का हमें सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 का विधि का 1 देखेंगे कि समान रेखा से हमें सापेक्षिक रूप से क्रमिक परिवर्तन दिखाया जाता है। बाद में मिद्दो मानचित्र से जनसंख्या का वितरण, विकिरण आरेख से प्राकृतिक समूह और तारक आरेख से पवन की दिशा। तो इसका सही आंसर होगा सी। ए का 4, बी का 2, सी का 1 एंड डी का 3। अब क्वेश्चन हम देखेंगे 50। समगंभीरता रेखाओं की सहायता से निम्नलिखित में से क्या दर्शाया जाता है? तो समगंभीरता रेखा से हमें महासागरीय जल की गहराई को दर्शाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा बी। तो इस तरह से आज हमने यूजीसी नेट द्वारा ली गई जून 2015 का जो हमारा जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर था, उसके द्वितीय क्वेश्चन पेपर की हमने जानकारी हासिल की। कल हम इसी तरह यूजीसी नेट द्वारा ली गई जून 2015 को जो हमारा जियोग्राफी के तृतीय क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में जानकारी देखेंगे।